आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अवंती फीड्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है, यानी ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 6 महीने यानी पूरा आधा साल स्टॉक ने सिर्फ करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, यहाँ पर प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करके एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू यहाँ पर अगर आप देखो तो जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हाई राइज को ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए ये स्टॉक फिलहाल रेडी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप MACD डालो या RSI डालो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों अगर आप RSI की देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त दोस्तों अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। और दोस्तों यहाँ से कुछ इस तरह से ब्रेकआउट हमें मिलता है और दोस्तों नेकलाइन उसकी समवेयर अराउंड 673 के आसपास आती है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस भी बैठे हैं। तो दोस्तों अगर आप 705 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप एंट्री लो तो वेल एंड गुड है। नो डाउट यहाँ पर फर्स्ट नेकलाइन ब्रेकआउट हो गई है, लेकिन वहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस बैठे हैं दोस्तों, तो वो लिहाज से यहाँ पर हम डबल नेकलाइन की स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे, क्योंकि हम फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में फंस ना जावे। और ऐसे प्रीवियसली बहुत सारे मैंने एनालिसिस डाली हूँ अपने वीडियो पर, चैनल पर, जहाँ पर हमारे बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट दोस्तों यही डबल नेकलाइन के थ्रू सेफगार्ड हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर सीधा जाकर ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है एक और कैंडल का क्लोजिंग अबाउट 705। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन 18 से 20% की रेंज है। जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग मिलकर अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा तो दोस्तों स्टॉक फिर अपसाइड में 18 से 20% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अल्टीमेट टारगेट आता है वो 800 रुपीज़ का आता है, तकरीबन 800 के आसपास। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर हम ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर लो के नीचे नहीं अभी रख सकते, क्योंकि अभी तक हमें कंफर्म ब्रेकआउट नहीं मिली है दोनों नेकलाइन के अकॉर्डिंग। अगर आप देखो तो फर्स्ट नेकलाइन ब्रेकआउट हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर डबल नेकलाइन लेकर चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट जैसे ही तुम्हें दोनों नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट वाली कैंडल मिलेंगी, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो, या फिर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों
जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी उसके बाद ये एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया प्ले करेगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के बीच में मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल का कंफर्मेशन का वेट है ब्रेकआउट का। अगर मिल जाता है दोनों नेकलाइन के बीच ऊपर ब्रेकआउट, तो फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर निकल कर आएगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर तुम्हारा SL होना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।